तो आज की कहानी है, लेकिन मम्मी जी आज तो बीत जाएगा ना। रचना और सुप्रिया दोनों ठहाके लगाकर हंस रही थी। बिमला जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर पहले ही तो उन्होंने ननद भाभी में झगड़ा करवाने के लिए सुप्रिया के कान भरे थे, पर यह क्या। रसोई में जाने के 10 मिनट बाद हंसने की आवाज आने लगी। आकर देखा तो ननद भाभी दोनों साथ साथ रोटियां सेक रही थी। बिमला जी का तो अपना सिंहासन डोलता सा लगा। ले दे के एक लड़का और एक लड़की, बस यही तो थी उनकी जमा पूंजी। पति के जाने के बाद कितनी मुश्किल से उन्होंने अपने बच्चों को परवरिश की। एक छोटी सी दुनिया थी उन तीनों की, जिस पर सिर्फ बिमला जी का राज चलता था। पर जब से रचना आई है, ना सिर्फ सुधीर बल्कि सुप्रिया भी उसके ही पीछे पीछे घूमती रहती है। बिमला जी को तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनके रचाए संसार पर कोई और राज करे। वे रात दिन लगी रहती बेचारी इस जुगाड़ में कि कैसे रचना को अलग थलग किया जाए। बाकी बारों के जैसे उनका यह बार भी खाली गया। रचना खाने के लिए बुलाने आई तो बिमला जी बेचैन सी कमरे में टहल रही है। रचना, क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों है? कुछ तकलीफ लग रही है क्या? बिमला जी यूं अचानक से रचना को देखकर हड़बड़ा गई। बात बनाते हुए बोली, कुछ नहीं, सुप्रिया की शादी की चिंता हो रही है। बिना बाप की लड़की की शादी कैसे होगी क्या पता। मेरे हाथ पैर भी अब पहले जैसे काम नहीं करते। रचना ने सहज ही कहा, माँ कल जो काम करना है उसकी आज क्यों फिक्र कर रही हैं? हो सकता है जैसा आपने सोच रखा है उससे भी अच्छा हो जाए। हो सकता है जिनके पिता और भाई होते हैं उनसे भी बेहतर तरीके से हम सुप्रिया की शादी कर पाए। पर कल के बारे में सोच सोच कर अपना आज खराब कर ले रही हैं। कल जो होना है वह तो होकर ही रहेगा उसके चक्कर में, लेकिन आज तो बीत जाएगा ना। देखिए, आज मैंने आपकी मनपसंद गट्टे की सब्जी बनाने की कोशिश की है। आज गट्टे की सब्जी का आनंद लीजिए। सुप्रिया की शादी की चिंता नहीं, बल्कि हम लोग अच्छी प्लानिंग करेंगे। चलिए अब खाना खा लीजिए। अब यह गट्टे की सब्जी खाकर बताइए ठीक बनी है कि नहीं। अगर अच्छी बनी होगी तो स्वाद का आनंद लीजिएगा, अगर खराब बनी होगी तो एक सास को अपनी बहू की कमियां निकालने को मिले मौके पर खुश हो लीजिएगा। बस इन छोटी छोटी बातों में ही खुशी तलाश करें तो हम लंबी जिंदगी को आसानी से जी सकते हैं। अपनी धुन में बोलती जा रही रचना बोलकर तो चली गई, पर बिमला जी को लगा जैसे कितना बड़ा सबक बता गई। सच में क्या पता आने वाला समय में बहू बेटा उनका ऐसा ध्यान रखे कि उन्होंने कभी सोचा भी ना हो। यह भी तो हो सकता है कि कल आज से भी खूबसूरत हो, पर इतना तो तय है कि आज बहुत सुंदर है। मिलने वाली इन छोटी छोटी खुशियों को क्यों छोड़कर मैं उन दुखों की तलाश करूं जो अब तक आए ही नहीं है। सोचती हुई बिमला जी खाने के टेबल पर पहुंची और बोली, रचना तुम भी साथ ही बैठ जाओ बिटिया। तुम्हारे सामने इस गट्टे की सब्जी की बुराई जो करनी है, अपना सासपना दिखाने का यह मौका मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहना था कि सास बहू और बेटी तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोस्तों, यह कहानी मेरी एक याद से जुड़ी है जिसने मुझे अपने वर्तमान में जीना सिखाया। अपने आसपास की घटनाओं में अगर हम छोटी छोटी खुशियां ढूंढना सीख ले तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए। क्या आपके पास भी ऐसी ही कोई याद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।